ये पिछले 10 साल की इस यात्रा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने एक तरफ गरीब कल्याण के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों के जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए स्वच्छ प्रशासन दिया और उसी के साथ साथ में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित कर आतंकवाद से निजात दिलाने का भी काम किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर के देश के हित में फैसले लेकर के देश को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने का काम किया, वहीं भारत में इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ावा कर देते हुए भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी विश्व के पटल में एक निर्यातक देश के रूप में चिर पहचान बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। इस 10 साल के जनता के द्वारा दिए गए सारे अवसर के लिए जनता का अभिनंदन करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली सरकार, जो सरकार भारत को विकसित बनाने के लिए एक आधारशिला के रूप में है, वो जो है भारत के विकसित भारत की फाउंडेशन है, उस आधारशिला के लिए उस नींव की ईंट के रूप में ये संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। जब भारत मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से जूझ रहे गरीबों से को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके अब उनको देश के लिए प्रोडक्टिव मास बनाने में सफल हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भारत आने वाले समय में विकसित होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस संकल्प पत्र में अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। यदि मैं मोटे मोटे विषय पर बात करूं तो 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी आयुष्मान भारत का लाभ मिले, ये एक नया और सेलिएंट फीचर इस घोषणा पत्र में जोड़ा गया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, जो पिछले इतने वर्ष से कोरोना के बाद से लगातार 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था, 2029 तक वो कंटिन्यू करेगा, ये संकल्प पत्र में घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुचर्चित और बहुप्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उस योजना ने गरीबों के लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो काम किया ही, साथ ही साथ महिलाओं को लखपति बनाने का भी काम किया है। उसी योजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय यह विषय संज्ञान में आया था कि गांवों में कहीं राजनीतिक भेदभाव के चलते हुए, कहीं अधिकारियों के उदासीनता के चलते हुए या कुछ तकनीकी खामियों के कारण बहुत सारे लोग अभी आवास प्राप्त करने से शेष रह गए। इस घोषणा पत्र में आने वाले समय में 3 करोड़ और घर ऐसा बनेंगे, इसको संकल्प देश के सामने व्यक्त किया गया है। मुद्रा योजना, जिसने लाखों करोड़ रुपए देश के युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का जो है वो सहयोग दिया, उनको बैंक का लोन दिया। उस मुद्रा योजना को, जिसमें पहले 50,000, 5 लाख और 10 लाख, ये 3 ही तरह के कैटेगरीज होती थी। मुद्रा का लोन, क्योंकि हम सब ने देखा इस 10 साल के कालखंड में मुद्रा के लोन के डिफॉल्टर्स बहुत कम थे, इसलिए मुद्रा के लोन को 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का निर्णय भी इसके माध्यम से लिया गया। सीए के तहत जो लोगों को नागरिकता देने का विषय है, जो कानून बना था, जिसके नियम अभी नोटिफाई हैं, ये नियम भी जो है इसके आधार पर हम नागरिकता भी देंगे। इस तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी और देश के समग्र विकास के लिए ये डॉक्यूमेंट एक विकसित भारत की नींव की ईंट की तरह होगा।